हैव यू हर्ड ऑफ अनटचेबिलिटी? सुना है? Yes, sir. अच्छा, क्या लगता है कोई बोलेगा कि अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए कि कंटिन्यू होनी चाहिए? हुज़ैफा बोलते हैं ये खत्म होनी चाहिए, आके बाप बोलो खत्म होनी चाहिए। क्या कोई है जो बोलता है इट शुड कंटिन्यू? नहीं, तो इट शुड। हाँ, मुझे अब नेक्स्ट बोलिए, आप लोगों ने पढ़ा है अनटचेबिलिटी के बारे में, आप बोले सबसे पुराना कोई इंसान जिसने अनटचेबिलिटी के खिलाफ कुछ लिखा है। सोयराबाई। कौन थी वो एक पोइट थी। कौन, क्या थी बेटा? हाँ, जरा आप बोले मुसर। शी वॉज अ महार कास्ट पोइट ऑफ 14th century, जिसने अनटचेबिलिटी के खिलाफ अपनी पोइम के जरिए आवाज उठाई है ना? उसके बाद और कोई है जिसने अनटचेबिलिटी के बारे में कुछ लिखा है इसके अगेंस्ट? चलो मैं आपको यहां से हिंट देता हूं। सेंट कबीर सुना है? क्या सेंट कबीर ने अनटचेबिलिटी को सपोर्ट किया है कि उसके अगेंस्ट गया है? अगेंस्ट। उसने भी कहा है कि मुझे स्क्रिप्चर्स की नॉलेज मत दिखाओ। ए आलिम, ए प्रीस्ट, अपने दिल का इल्म देख लो, फिर बोलो कि अगर हर कोई चीज टच से तैयार होती है तो हमको किसने अनटचेबल बनाया? ठीक है बेटा? अच्छा, उसके बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ। कोई बोलेगा हिंदुस्तान को आजाद हुए कितना टाइम हो गया? 75 ईयर्स। कब इंडिया आजाद हुआ? 1947, 15 अगस्त इंडिया आजाद हुआ। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनी। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है जो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट है? यस, है ना? कोई बोलेगा व्हाट इज आर्टिकल 15? हाँ बोले। Article 15 notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. Yes, as per Article 15, तो निशा कहती है no citizen should be discriminated against on the basis of caste, creed, race, सेक्स एटसेट्रा। इन बुनियाद पे हम इंसान और इंसान में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 17 कौन बोलेगा? व्हाट इज दैट? हाँ, आप अनीसा बोलेगी, बोलो बेटा। आप लोगों ने सुना क्या बोला? इसने कहा आर्टिकल 17 abolishes untouchability. In fact, it has made untouchability a punishable crime. ठीक है बेटा? यानी अनटचेबिलिटी हम किसी भी तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट प्रैक्टिस इट बिकॉज इट इज नाउ अ पुनिशेबल क्राइम। हाँ बैठिए। अच्छा, आपको लगता है हमारे समाज से अनटचेबिलिटी 100% खत्म हुई है? नहीं हुई है। अच्छा, कोई एविडेंस बोलिए, कुछ जगह बोलिए, कुछ कौम बोलिए जिनको अभी भी लोग अनटचेबल मानते हैं। कौन बोलेगा? आमिना बोलो, कौन से? शाबाश, इसने बोला बांगीज इन गुजरात, पाखीज इन आंध्रा, These continue to be treated as untouchables. इनको अभी भी आंध्र प्रदेश में पाखीज को अनटचेबल माना जाता है, गुजरात में बांगीज को अनटचेबल माना जाता है। बहुत अच्छा, सिट डाउन बेटा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। डू वी हैव द राइट टू बी द गार्डियंस ऑफ द कंटेंट ऑफ आवर कल्चर? शाबाश। शाबाश। देख लो, क्वेश्चन था क्या आपको पता है, क्या हमारा हक है कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करें, हम अपने कल्चर की प्रोटेक्शन करें? क्या कोई प्रोविजन ऐसा है? डू वी हैव दिस राइट? और मेहरान कहता है यस, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कवर दिस। दैट मीन जो हमारा फंडामेंटल राइट है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, एज पर दैट वी हैव द राइट टू प्रिजर्व आवर कल्चर।
We have the right to preserve and decide the content of our culture. शाबाश बेटा, sit down. अच्छा, नेक्स्ट है बेटा, देख लो, कानून भी है कि हम अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. कानून भी है, राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट भी है. हम किसी को अपने से इंफीरियर नहीं मान सकते हैं. हमें हर हाल हर किसी को इक्वल मानना है ना. कानून भी है. 14th सेंचुरी से हम सुनते आए हैं, अलग अलग रिफॉर्मर्स ने अनटचेबिलिटी या मार्जिनलाइजेशन के अगेंस्ट से लिखा है. 75 ईयर्स से हम पढ़ाते आए हैं कि वी शुड नॉट ट्रीट एनीबॉडी मार्जिनल. आपको क्या लगता है, क्या अनटचेबिलिटी खत्म करने में हम कामयाब हुए हैं? नहीं हुए हैं. आज भी बहुत सारी कौम को हम मार्जिनल मानते हैं. आप में से कोई बोलेगा 2 ऐसे कौम हिंदुस्तान की सोसाइटी में जिनको आज भी मार्जिनल माना जाता है? जनरल सबके लिए क्वेश्चन है. मुस्लिम्स, आदिवासीज, है ना, ट्राइबल्स. अच्छा, मुझे बोलो, आप लोगों ने क्या कभी सुना है कि मुस्लिम्स एजुकेशन में कितने आगे हैं? हिंदू से आगे है. लिटरेसी रेट हिंदू से पीछे है. एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर में आगे है? नहीं है, मत है. वहां भी हम पीछे है. आप बोलोगे मुस्लिम कितने IAS और IFS ऑफिसर्स होते हैं? 0.3 नहीं. अगर हम IFS की बात करते हैं 1.8, लेकिन अगर हम IAS की बोलते हैं अराउंड 3%. लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ भी मुस्लिम्स की जो ये कंट्रीब्यूशन है या मुस्लिम्स की तादाद है वो बहुत कम है ना. अच्छा, कोई बोल सकता है कि मुस्लिम्स को क्यों मार्जिनल माना जाता है? देख लो क्यों. क्योंकि जब हम लिटरेसी रेट देखते हैं वहां भी पीछे. जब हम देखते हैं एक्सेस टू पक्का हाउसेस वहां भी पीछे. एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर वहां भी पीछे. इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वहां भी पीछे. और हमारे कस्टम्स भी थोड़े से डिफरेंट है ना. जैसे हमारी लेडीज हिजाब या बुर्का पहनती है, हमारे बुजुर्ग दाढ़ी रख रहे हैं, है ना. में भी ये गलत नहीं है, ये हमारा कल्चर है. लेकिन शायद इन्हीं की वजह से हमें मार्जिनल माना जाता है. अब क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू रेज योर हैंड. कौन इसका आंसर बोलेगा? सपोज अ Dalit feels that he has been treated badly by some individual or community. What can he do? कौन बोलेगा? मुजम्मिल बोले, जोर से बोलना. He can invoke or draw on fundamental rights or rights in situations where he feels that he treated badly by some individual or community or even by the government. शाबाश. इसने बोला अगर किसी Dalit को चाहे कोई इंडिविजुअल, चाहे गवर्नमेंट, चाहे कोई कम्युनिटी डिफरेंटली ट्रीट करती है या अनटचेबल मानती है तो Dalit जो है ही कैन इन्वोक फंडामेंटल राइट्स. ही कैन इन्वोक कौन सा राइट? राइट अंडर आर्टिकल 17. वो बोलेगा ना कि 17 आर्टिकल में के हिसाब से हम अनटचेबल नहीं है. देन व्हाई आई एम बीइंग ट्रीटेड एज अनटचेबल? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज आवर गवर्नमेंट डन एनीथिंग पॉजिटिव फॉर स्टूडेंट्स ऑफ Dalit एंड आदिवासी कम्युनिटीज? क्या हमारी गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स, Dalit स्टूडेंट या आदिवासी स्टूडेंट कम्युनिटीज के लिए कुछ अच्छा किया है? कौन बोलेगा? हाँ बोले उसे, ऐसे ही बैठ के बोलो. Yes, government provides for free or subsidized hostel facilities for students of Dalit and Adivasi communities. तो ये बोल रही है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या तो फ्री या कम कीमतों वाले हॉस्टल फैसिलिटीज स्टूडेंट्स, Dalit स्टूडेंट और आदिवासी कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स को, ताकि ये भी कॉलेज जा सकें,
ये भी यूनिवर्सिटी कोर्सेज कर सके और आगे आए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट एनफ टू मेक लॉज और क्रिएटिंग स्कीम्स फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी? कौन बोल सकता है? हाँ बोले। Behar of Soirabai, a Mahar caste of 14th century. India is an independent nation. For last 75 years, communities are marginal. देख लो क्या बोल रही है, कहती है 14th सेंचुरी से हम सुनते आए हैं, सेंट कबीर का हमने सुना, 75 ईयर से हम पढ़ाते और पढ़ते आए हैं, कानून भी है, लेकिन तब भी ये मार्जिनलाइजेशन, ये अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हो रही है। दैट मीन्स कुछ ऐसा करना है जो अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा बेटा, अगर अभी तक मार्जिनलाइजेशन या अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हुई है, आपको कोई मेथड सोचता है कि जिससे क्या होगा, ये खत्म होगी या कुछ हद तक कम होगी? कौन बोल सकता है? अपने दिमाग से कुछ बोलो। हाँ मेहरान बोले, ऊंची आवाज में बोलना। अगर अफसर डॉक्टर्स में कास्ट नहीं लिखेंगे तो कुछ हो सकता है। तो मेहरान का कहना है कि अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे कास्ट लिखने की जरूरत ही ना हो या हो ही ना, उससे कुछ हो सकता है। वेरी गुड। और कोई मेथड कोई बोल सकेगा? हाँ शाबाश, जिससे अनटचेबिलिटी ना रहे। सर अगर कुछ ऐसा मेथड हो जिससे कास्ट ही ना रहे, उससे कुछ हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसा हो कि कास्ट ही ना रहे तो उससे कुछ हो। दैट मीन्स आप लोगों के दो मेथड्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे कास्ट ना लिखें, उससे कुछ हद तक कुछ हो सकता है। दूसरी सजेशन आई कि कास्ट ही अगर ना रहे, तो दोनों मेथड्स अगर इनमें से कोई भी चूज कर लेंगे, आपकी ओपिनियन है इससे अनटचेबिलिटी कुछ हद तक कम हो सकती है। थैंक यू।